नमस्कार दोस्तों, मैं रामरूप यादव आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ का ममता। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक आदमी 2 गाय लेकर आया। राजा का सभा लगा हुआ था, सभी मंत्री बैठे हुए थे और प्रजा भी बैठी हुई थी। उसने कहा, हे महाराज, हमारे पास यह 2 गाय हैं। इन गायों में कौन माँ है कौन बेटी है आज तक पता नहीं चला, और कोई आज तक इसमें भेद ही नहीं कर पाया कि ये कौन माँ है कौन बेटी है। और इस बात से मैं परेशान हूँ कि कौन माँ है कौन बेटी है आज तक पता नहीं चल पाया, मुझे स्वयं नहीं पता है। कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। इसमें भेद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो दोनों गाय हैं, दोनों का शारीरिक बनावट, दोनों का लंबाई चौड़ाई और शारीरिक संरचना दोनों एक समान है। तो हमारी समस्या का समाधान करें। मैं आपके पास बड़ी आशा भरी निगाहों के साथ आया हूँ। आप ही हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद महाराजा ने अपने मंत्री, जो उनके पास सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, उनकी तरफ देखा और आदेश किया कि मंत्री जी, आप इनकी समस्या का निवारण कीजिए। मंत्री खड़े हुए, थोड़ी देर तक गायों को देखते रहे। गायों को देखते, उस व्यक्ति को देखते, लेकिन मंत्री जी के पास भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। मंत्री थोड़ी देर चिंतित रहे। उन्होंने सोचा, आज तो हमारे पास उत्तर नहीं है। तो मंत्री जी ने राजा की तरफ देखा और एक निवेदन की मुद्रा में कहा, हे राजन, हमें एक दिन क्या समय चाहिए। कल शाम तक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। राजा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि मंत्री, कल तक यानी कल शाम तक हमको इस प्रश्न का जवाब चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, इस समस्या का हल चाहिए। अगर कल तक आप इस समस्या का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपको अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। आपको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मंत्री जी मुंह लटकाए घर आए। घर पे आए, बहुत चिंतित व्याकुल थे। पूरी रात उनको यह बात कचोट रहा था कि उन दोनों गायों में माँ कौन है और बेटी कौन है। इसका उत्तर अगर मैं कल शाम तक नहीं दे पाया तो मुझे मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी चिंता को देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि मंत्री जी, समस्या क्या है? आप थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी चिंता जो है अपनी पत्नी को बताया। मंत्री जैसे ही अपनी चिंता अपनी पत्नी को बताते हैं, कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। महाराज की सभा में एक आदमी 2 गाय लेकर आया था और वह कह रहा है कि इसमें माँ कौन है बेटी कौन है। यह हमारी समस्या का आप हल करके दीजिए।
मंत्री की पत्नी ने कहा, यह तो बहुत साधारण सवाल है, इसका उत्तर मैं स्वयं दूंगी और राजा के समक्ष दूंगी। मंत्री जी को थोड़ा आत्मविश्वास जगा कि हमारा मंत्री पद रह जाएगा और हम नहीं तो हमारे परिवार का ही कोई इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। दूसरे दिन राजा की सभा लगी। मंत्री जी की पत्नी सभा में मंत्री जी के साथ पहुंची। दोनों गायों को लाया गया। मंत्री जी की पत्नी ने कहा कि दोनों गायों के लिए भोजन की व्यवस्था किया जाए। जैसे ही गायों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया, दोनों को एक साथ लाया गया। मंत्री जी की पत्नी ने दोनों को दोनों गायों को बराबर हिस्से में भोजन दे दिया। कुछ ही समय के अंदर एक गाय अपना भोजन जल्दी से जल्दी खत्म कर ली और दूसरी जो गाय है वह आधा भोजन करने के बाद भूख नहीं होने का बहाना करने लगी। थोड़ी देर के बाद इस गाय का भोजन खत्म हो गया, पहली वाली का। उसने दूसरी गाय का भी भोजन करने लगी और छीन झपट के करने लगी। जब देखा कि उसके गाय का भी भोजन खा लिया उसने, तो मंत्री जी की पत्नी ने कहा, हे राजन, हे सरकार, जो गाय ज्यादा भोजन किया है वह बेटी है और जो अपना भोजन छोड़ दिया है आधा भोजन करके वह माँ है। क्योंकि एक माँ ही के अंदर त्याग होता है अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पति के लिए। माँ के अंदर ममता का सागर होता है। माँ के अंदर अथाह प्रेम होता है। एक माँ ही है जो स्वयं भूखा रह सकती है, लेकिन अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने परिवार को पूरा भोजन करने देती है। तो यह गाय जो आधा भोजन किया है वह बेटी है, जो पूरा भोजन किया है वह माँ है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। राजा ने खुश हुए और उन्हें बहुत सारे स्वर्ण की आभूषण जो है गिफ्ट स्वरूप उस औरत को दिए, मंत्री जी की पत्नी को दिए। मंत्री जी का पद भी बरकरार रहा। हमें दीजिए इजाज़त, आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।